हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ओके रिपोर्ट वापस आ गया है एक और वीडियो के साथ। 6-7 महीने के बाद हम वापस आए हैं। बहुत लंबा टाइम स्पेंड लिया हमने, क्योंकि इस पूरे टाइम में हमारे साथ बहुत सारी चीज चल रही थी। पढ़ाई थी, सबमिशंस थे, जॉब थी। देन फिर अजय के घर में कुछ हो गया था तो अजय को इंडिया जाना पड़ा काफी टाइम के लिए। उसके बाद जब वापस आया तो हम दोनों के साथ एक ऐसा सिनारियो हो गया था कि वो जो है वो बहुत बुरा फेस था। एक बाहर आ गया, उसके सेटल हो गया अब। बट हाँ, था वो बहुत खराब था। और वो ना हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के ऊपर एप्लीकेबल है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो उसका एक अच्छा आउटकम यही है कि हम उस दौर से गुजर गए हैं, तो हमको पता है कि एक्चुअली क्या करना है। तो एक वीडियो हम उसके लिए बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो उसका प्रोसेस और प्रोसीजर क्या है। तो उस वीडियो का टॉपिक और पूरी वीडियो को अभी रहने देते हैं यहीं पे। आगे आगे आने वाली वीडियोस में आप देखना कि क्या है वो। तो बहुत सारी वीडियोस आएंगी, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आज की वीडियो है वो है एक बहुत छोटे टॉपिक के ऊपर, बट ठीक है, वो पहला स्टेप है और उसमें 2-3 चीजें जो जानने वाली हैं वो कवर कर रहे हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सो वीडियो है एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। ठीक है, कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट में अप्लाई करते हो और मास्टर्स में अप्लाई करते हो तो दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या सिनारियो है। सो मास्टर्स में अगर आपको अप्लाई करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलो, जो कोर्स करना है उसमें अप्लाई करो, डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करो और हो जाएगा आपका काम। ठीक है, मास्टर्स का जो है सीन है वो बहुत स्मूथ और बहुत ईजी है। अगर आपको अंडरग्रेड करना है ना तो यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं और कुछ एडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, सो अंडरग्रेड के दो बहुत बड़े डिसएडवांटेज हैं। अगर आपको यूके की किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना है तो आपको वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करना है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूकैस। आप यूकैस में अप्लाई करोगे, यूकैस यूनिवर्सिटी से बात करेगा और ऐसे आपका एडमिशन होगा। ठीक है, सो यूकैस का जो ड्रॉबैक है वो ये है कि आप एक टाइम पे 5 ही कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 5 से ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये तो पहला था। दूसरा ये है कि उन पांचों के पांचों की जो एसओपी होगी वो एक ही होगी। तो यहाँ पे जो पंगा पड़ता है ना वो ये पड़ता है कि आप वो पांचों कोर्स अलग अलग नहीं ले सकते। ठीक है, यूनिवर्सिटी अलग हो सकती है, कोर्स अलग नहीं हो सकता। सो अगर आप फॉर एन एग्जांपल अगर आपको बिजनेस पढ़ना है, लेट्स से बीएससी इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ना है, ठीक है, सो वो पांचों कोर्स बीएससी इंटरनेशनल बिजनेस होने चाहिए। सिर्फ एक जो एक्सेप्शन हो सकता है वो ये है कि लाइक बीएससी इंटरनेशनल बिजनेस विथ एनी एडवांस प्रैक्टिस, लेट्स से मार्केटिंग, एचआरएम, लॉजिस्टिक्स, ठीक है, वो हो सकता है। बट वो बीएससी इंटरनेशनल बिजनेस तो रहेगा ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। एसओपी एक है तो आप एसओपी में ये नहीं, एक ही एसओपी में ये नहीं लिख सकते कि मुझे बिजनेस भी पढ़ना है, इंजीनियरिंग भी पढ़नी है, ये भी पढ़ना है, वो नहीं। आप ये लिख सकते हो कि मुझे बीएससी इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ना है, साथ में मुझे ये ऑप्शन मिल रहा था तो मैंने ये भी डाल लिया, ये मिल रहा था ये भी डाल लिया, ताकि मुझे इसका भी एक्सपोजर मिले, इसका भी एक्सपोजर मिले और मैं ये सब कर लूं। ठीक है, तो ये दो ड्रॉबैक है, 5 कोर्सेज, एक एसओपी। अच्छा, एक एडवांटेज भी है कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ना यूकैस, ये बेसिकली अपने इंडिया में जो एजेंट्स होते हैं, ठीक है, ये वही होते हैं। तो ये आपको हर एक स्टेप पे गाइड करते हैं, आपको एडिशनली किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इंडिया में किसी भी एजुकेशन कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अप्लाई करिए, ये आपको गाइड करेंगे थ्रू आउट एवरी स्टेप। सो ये था सिनारियो अंडरग्रेड का। मास्टर्स की बात करें तो पहले ही बता दिया था कि बहुत सिंपल है, किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें हो जाएगा। बट मास्टर्स में ना आपको, मैंने ऐसा देखा है, ठीक है, कि स्टूडेंट्स इंडिया में क्या करते हैं, जाते हैं एजेंट के पास, अपना सारा डॉक्यूमेंट लेके, मार्कशीट वगैरह, ये मेरे मार्क्स हैं और मुझे इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ना है या बिजनेस का कोई कोर्स करना है, मुझे बता दीजिए क्या करना है। तो एजेंट्स क्या करते हैं, एज पर योर स्कोर, वो अपने उनका जो जहाँ पे कंफर्ट लेवल होता है ना, वो आपको वो 3-4 यूनिवर्सिटीज पकड़ा देते हैं। ठीक है, जहाँ पे उनकी बातचीत है, जहाँ पे उनके लिंक्स हैं। तो होता क्या कि आप जहां जा रहे हो उस यूनिवर्सिटी, वो चॉइस आपकी नहीं है, वो एजेंट की चॉइस है। ठीक है, उन्होंने आपको 3-4 दे दिया और आप चले गए। ऐसा मोस्ट केसेस में होता है, मैं नहीं कहता हूं कि हर कोई ऐसा करता है, बट बहुत स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आपको एंट्री रिक्वायरमेंट्स के बारे में नहीं पता कि अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में ये कोर्स करना है तो उसकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या है। यूके में अगर आपको किसी भी मास्टर्स डिग्री में जाना है, ठीक है, तो उसकी 3 ही एंट्री रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पहली होती है 2.1, दूसरी होती है 2.2 और तीसरा होता है वर्क एक्सपीरियंस। शायद एक आधा सर्टिफिकेट और कुछ हो सकता है इंजीनियरिंग डिग्री या किसी भी टेक्निकल डिग्री के लिए। बाकी ये 3 जो होती है मेन होती है। ठीक है, 3-4। सो 2.1 और 2.2 होता क्या है? 2.1 और 2.2 बेसिकली एक स्कोर का ब्रैकेट है। ठीक है, ठीक है, एक आप कह लीजिए एक बेंचमार्क है कि अगर आपके मार्क्स इंडिया में इस डिग्री में इतने होंगे तो ही आपको इस कोर्स में एडमिशन मिलेगा। ठीक है,
2.1 का मतलब होता है फर्स्ट क्लास डिग्री, 2.2 का होता है सेकंड क्लास डिग्री। तो अगर आपने इंडिया में बैचलर्स किया हुआ है या मास्टर्स किया हुआ है, अगर वो फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास है और उसके इतने मार्क्स हैं, तो ही आप किसी एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जिस भी कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं कि उसका 2.1 और उसका 2.2 इंडिया में कितना होता है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे यूनिवर्सिटी की अवेलेबल है, ठीक है। आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप वेबसाइट खोलो, वहां पे जाओ, कोर्स में अप्लाई जहां करते हैं वहां पे एंट्री रिक्वायरमेंट्स में जाओ, वहां पे क्लियर कट प्रिसाइसली आपके इंडिया के हिसाब से इंफॉर्मेशन दे रखी है कि इस कोर्स के लिए कितनी परसेंटेज आपको बैचलर्स में चाहिए, ठीक है। आइल्स आपको स्कोर कितना चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन वहां दे रखी है। सो ऐसा मत होने दीजिए कि आप एजेंट के पास जाए और एजेंट आपको बोले कि हाँ भाई ये अवेलेबल है, इसमें ले लो। खुद देखो कि आपको कौन सा कोर्स करना है। आपको सारी यूनिवर्सिटीज देखो, पहले तो देखो यूनिवर्सिटी का रैंक क्या है, आपको पढ़ना कहाँ पे, आउटर लंदन, इनर लंदन, वेल्स पढ़ना है, ठीक है, या आपको स्कॉटलैंड पढ़ना है, आयरलैंड पढ़ना है, इंग्लैंड पढ़ना है। पहले अपनी ज्योग्राफिकली आप देख लीजिए कहाँ पढ़ना है, उसके बाद यूनिवर्सिटी का रैंक देख लीजिए वहां पे कौन सी बेटर है, फिर उसमें जो कोर्स पढ़ना है उसकी एंट्री रिक्वायरमेंट देख लीजिए, फिर जहां फिट होते हो वो जाके एजेंट को बोलो कि भाई मैंने ये रिसर्च कर लिया है, मुझे यहाँ पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। उससे क्या होता है कि एजेंट भी ना सोचेगा कि यार इतना रिसर्च कर रखा है तो पढ़ा लिखा बंदा है, इसको पता ही क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको बेवकूफ बना नहीं जा सकता। सो बेवकूफ ना बने और अपना डिसीजन खुद ले, अपनी यूनिवर्सिटी खुद चूज करें, ठीक है। मैं आपको एक बहुत छोटे से क्लिप के अंदर अपने लैपटॉप पे दिखा दूंगा स्क्रीन शेयर करके कि आपको एक्चुअली ये जो इन्फॉर्मेशन है 2.1 और 2.2 के बारे में कहाँ मिलेगी, हर एक कोर्स के बारे में। तो सो दैट यू गेट अ क्लियर विजन ऑफ क्या अगर आपको अपनी यूनिवर्सिटी चूज करनी है तो कैसे चूज करनी है और ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे निकालनी है, ठीक है। और हमने जो शायद पहली वीडियो बनाई थी ना, जो हमारे इंडेक्स के बाद की जो पहली वीडियो थी, जो कि समवेयर अराउंड 21 मिनट्स की थी, उस वीडियो में हमने आपको पूरा बताया था कि आप एक कोर्स को और एक यूनिवर्सिटी को कैसे चूज करो, ठीक है। थोड़ी लंबी वीडियो है बट उसमें इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है और आपके करियर की बात है, तो आप उस वीडियो को देखो, ठीक है। आपको इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा ना कि कल को अगर आपका एम्बेसी इंटरव्यू लगता है या यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लगता है तो आपको कोई कह नहीं पाएगा कि ये स्टूडेंट नहीं है, ये बंदा सिर्फ ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। वो आपकी इन्फॉर्मेशन देख के समझ आएगा कि इसने कितना रिसर्च किया है, कितना, ठीक है, इसको कितना इन्फॉर्मेशन है, और कोई भी इंटरव्यू आप क्लियर कर लोगे। अभी रिसेंटली हुआ है मेरे साथ कि मेरे कोई जान पहचान वाले थे, उन्होंने कोई रिसर्च नहीं करी और एम्बेसी इंटरव्यू पता ना वो कैसा होता है कि आज बोलेंगे इंटरव्यू, 2 दिन बाद इंटरव्यू होता है या कल इंटरव्यू होता है, तो आपको टाइम नहीं मिलता रिसर्च करने के लिए। सो अगर आप पैसा डाल के आ रहे हो प्लीज रिसर्च करो। आपको खुद को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, हर एक चीज पता होना चाहिए कि आप अगर एक पिन यहां से ला के यहां रख रहे हो तो वो कैसे जा रही है और उसका पीछे हाथ किसका है। ऑलराइट, सो विदाउट एनी फर्दर डिले देखते हैं लैपटॉप में कि क्या सीन है, आइए। तो चलिए चेक करते हैं कि मास्टर्स का सिनारियो क्या है। यहाँ पे मैंने 3 यूनिवर्सिटी ले ली हैं, अल्स्टर, सेंट मैरीज और ब्रूनेल। तो अगर आप अल्स्टर से पढ़ते हैं एमएससी इंटरनेशनल बिजनेस तो इसका एंट्री रिक्वायरमेंट्स का क्या सीन है वो चेक कर लेते हैं। तो आपके पास कम से कम एक सेकंड क्लास ऑनर्स डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपके पास सेकंड क्लास ऑनर्स डिग्री नहीं है, अगर आपने डिग्री नहीं करा है, कोई ग्रेजुएट डिप्लोमा या सर्टिफिकेट करा है, तो उसके अंदर आपका जो एवरेज स्कोर होना चाहिए वो 50% तो होना ही चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लिख दिया है सेकंड क्लास ऑनर्स डिग्री विच इज एक्चुअली 2.2, ठीक है। तो ये डिग्री 2.2 का एक्चुअल परसेंटेज इंडिया में कितना होना चाहिए ये हम इसी पेज पे चेक करेंगे। और आइल्स की बात करें तो आइल्स का स्कोर आपका ओवरऑल होना चाहिए 6 बैंड और हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए 5.5 बैंड। तो अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा योर कंट्री, इस पर क्लिक करेंगे तो दुनिया भर की सारी कंट्रीज आ जाएंगी और उसमें से हम ढूंढेंगे कि इंडिया कहाँ पे है। सो ये रहा अपना इंडिया। अब आप यहाँ पे चेक करेंगे तो देखिए फाउंडेशन कोर्स, अंडर ग्रेजुएट कोर्स और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, तीनों का एक्चुअल क्या बोलते हैं एक्चुअल परसेंटेज इनको कितना चाहिए वो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। तो अगर आप कोई फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं तो आपके 12th में जो मार्क्स हैं वो ओवरऑल 50% तो होने चाहिए, ठीक है। और आपके कम से कम 5 सब्जेक्ट तो होने चाहिए। मैथ्स इज रिक्वायर्ड फॉर एसटी पाथवे। अब ये कुछ कोई तो फाउंडेशन कोर्स होगा जिसमें ये कोई पाथवे है तो उसमें मैथ्स तो होने चाहिए, 5 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए और 50% आपके मार्क्स होने चाहिए ओवरऑल। अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए आपके 12th में भले वो सेंट्रल बोर्ड से हो या स्टेट बोर्ड से हो, आपके ओवरऑल स्कोर होना चाहिए 60%, ठीक है। 60% तो होना चाहिए। इसके अलावा आपके जितने भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, 5 हो या 6 हो,
उन हर सब्जेक्ट में आपका जो स्कोर है वो 50% तो होना ही चाहिए। सो बेसिकली आपके पास हर सब्जेक्ट में 50 या 50+ होने चाहिए और सबको मिला के 60% तो बनना चाहिए। अगर इन दोनों कंडीशंस में से कोई भी एक अगर फुलफिल नहीं होती है तो शायद आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। और अगर आपने मान लीजिए 11th 10th के बाद 11th 12th नहीं किया, आपने कोई डिप्लोमा कर लिया है, कोई टेक्नोलॉजिकल डिप्लोमा किया है फ्रॉम स्टेट बोर्ड या समवेयर एल्स, तो उसके अंदर आपको मिनिमम 60% आपके मार्क्स होने चाहिए, एक्रीडेटेड बाय ACITE। अब ये एक्चुअली में क्या है मुझे नहीं पता, ये जो टेक्निकल डिग्री से आते हैं उनको पता होगा। सो पोस्ट ग्रेजुएट की अगर बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट देखिए यहाँ पे ही आ गया। सो जो सेकंड क्लास डिग्री का वो बात करते हैं विच इज़ दैट इज़ एक्चुअली 2.2। तो इनका ये कहना है कि अगर आपको किसी भी ऐसे कोर्स में अप्लाई करना है जिसकी रिक्वायरमेंट है सेकंड क्लास ऑनर्स डिग्री और 2.2, तो उसके हिसाब से इंडिया में आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए आपकी बैचलर्स डिग्री के अंदर, ठीक है। और हर वो कोर्स जिसकी रिक्वायरमेंट है 2.1 फर्स्ट क्लास डिग्री, तो वो इंडिया में होने चाहिए 60%, ठीक है। बट ये जो है ये सिर्फ मेरी यूनिवर्सिटी का है, ऐसा हर यूनिवर्सिटी का नहीं है। और ये मैं आपको भी दिखाता हूँ सेंट मैरीज में चल के। तो सेम कोर्स MSc इंटरनेशनल बिजनेस, देखते हैं सेंट मैरी में क्या है। अगेन 2.2 सेकेंड क्लास डिग्री, ठीक है। बट यहाँ पे आपको एक डिफरेंस समझ आएगा। रिक्वायरमेंट्स, कंट्री स्पेसिफिक। अच्छा पहले तो आप ये देख लीजिए कि अगर हम बात करते हैं आइल्स की, तो यहाँ पे आइल्स आपको 6.5 ओवरऑल चाहिए, जहाँ पर मेरी यूनिवर्सिटी में 6 चाहिए था। और हर एक सब्जेक्ट में 6 चाहिए, मेरी यूनिवर्सिटी में 5.5 से भी आपका काम चल जाता। सो कंट्री स्पेसिफिक में जाते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है। इंडिया कहाँ है अपना, ये रहा अपना इंडिया। सो एंट्री रिक्वायरमेंट्स, ये रहा अंडर ग्रेजुएट, ठीक है। तो 12th में जो आपके मार्क्स हैं वो 65% होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने सब्जेक्ट वाइज नहीं बता रखा, बट इन्होंने ये बता रखा है कि जो ओवरऑल आपका परसेंटेज होना चाहिए वो 65% होना चाहिए, जहाँ पर मेरी यूनिवर्सिटी का 60% था, ठीक है। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं तो आपकी बैचलर डिग्री का 2.1 जो है इनका वो है 60%, विच इज सेम एज माइन। एंड 2.2 का है 50%। देखिए ये डिफरेंस आ गया। मेरी यूनिवर्सिटी का सेकेंड क्लास जो था वो था 2.2 55%, और यहाँ पे 2.2 सेकेंड क्लास डिग्री का है 50%, ठीक है। तो ऐसा कोई कोर्स जो आप मेरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते हो वो आप सेंट मैरीज में कर सकते हैं। तो ये मैं आपको समझा रहा था कि हर एक यूनिवर्सिटी का 2.1 या 2.2 जो एक क्लासिफिकेशन है डिग्री का, ठीक है, वो इंडिया में कितने मार्क्स होते हैं वो हर एक यूनिवर्सिटी का डिफर कर जाता है, और हर एक कोर्स पे भी डिफर कर जाता है। जैसे कि अगर बात करते हैं अगर आपको MBA करना है ब्रूनल से, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बात समझ आएगी मेरी। ब्रूनल में अगर आपको MBA करना है तो सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए 2.1 यानी कि फर्स्ट क्लास डिग्री बैचलर्स की, और कम से कम 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस, वो भी मैनेजरियल या फिर प्रोफेशनल लेवल के ऊपर। तो फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए और 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो क्या सिनारियो है, अगर आपकी डिग्री सेकंड क्लास है आप तब भी एलिजिबल हैं, बट आपके पास 7 इयर्स या उससे ज़्यादा का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड क्लास डिग्री विथ 7 इयर्स और मोर वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास होगा तो फिर आपका एक फ़ोन कॉल पे या स्काइप पे आपका एक इंटरव्यू होगा, जो कि होगा MBA के कोर्स के डायरेक्टर के साथ। फिर वो आपके कोर्स को, आपके पूरे फाइल को चेक करेगा कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है, क्या सिनारियो है आपका। फिर वो अपना जजमेंट देंगे कि आपको प्लेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे, मैंने ऑलरेडी प्री सेलेक्ट कर रखा है इंडिया, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मिनिमम स्कोर ऑफ 55% टू 75%, ठीक है। अब ये क्या सीन है, तो ये सीन ऐसा है कि इनका 2.2 जो है फॉर ब्रूनेल, जो सेकंड क्लास डिग्री है वो इंडिया का 55% होना ही चाहिए, ठीक है। ये उनका बेंचमार्क है। अब 2.1 जो है दैट इज अप टू 75%। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि ब्रूनल का जो कोर्स है वो कोर्स के हिसाब से उनकी फर्स्ट क्लास डिग्री का जो परसेंटेज है वो शायद चेंज हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो शायद 2.1 इज इक्वल टू 60 और मे बी 65। बट अगर आप कोई डॉक्टर, कोई मेडिसिन रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं, या लेट्स से समथिंग लाइक MBA बैक इन इंडिया, ऐसा कोई कोर्स कर रहे हैं, सो दैट कुड इवन बी 70 और 75%। तो ब्रूनेल का मे बी एज पर द कोर्स वो परसेंटेज का जो बेंचमार्क है वो चेंज होता रहेगा, ठीक है।
वो आपको शायद तब पता चलेगा जब आप अप्लाई करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे यूनिवर्सिटी से, तब आपको वो बताएंगे आइदर यू आर एलिजिबल और नॉट। तो यही मैं आपको डिफरेंस समझा रहा था कि 2.1 और 2.2 का क्या होता है। हर एक यूनिवर्सिटी का अलग होता है और मे बी कोर्स के हिसाब से भी अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये बात थी 2.1 और 2.2 की। अच्छा, यहाँ पे ये देख लीजिए कि ब्रुनल में आपको अप्लाई करना है तो आइल्स का 6.5 है और मिनिमम 6 इन ऑल द एरियाज। ठीक है, तो ये था 2.1 और 2.2 का सिनारियो। तो इससे आप ये समझ जाइए कि इफ़ यू आर अप्लाइंग टू अ यूके यूनिवर्सिटी, आप कोई भी कोर्स करते हैं तो सबसे पहले आप चेक करिए कि क्या आप उस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। अगर आप एलिजिबल हैं, आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे जाएगा। अगर आप नहीं हैं तो प्लीज़ ना तो अपना टाइम वेस्ट कीजिए ना उनका टाइम वेस्ट कीजिए। और पता है कई बार ऐसा होता है कि लड़के बिना बच्चे बिना रिसर्च करे ही अपने एजेंट को बोलते हैं आप देख लो जो देखना है। तो आप खुद से रिसर्च करो, खुद से देखो पहले, एंड देन डिसाइड करो क्या करना है। सो मैंने आपको दिखा दिया है कि 2.1 या 2.2 इंडिया में कितना होता है। ये यूके की हर एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, इसको कैसे लोकेट करना है। और अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। ठीक है, एंड कोई भी कोर्स या कोई भी यूनिवर्सिटी को ऑप्ट करने का डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए, किसी एजेंट का नहीं होना चाहिए। और अगर आपने ये देख लिया होगा, अगर हमारी वीडियो देख ली होगी तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी आपको ये कैसे करना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। कीप स्प्रेडिंग लव। बहुत जल्द मिलेंगे बहुत सारी और वीडियोस के साथ। अंटिल देन आई होप दिस वीडियो फॉर यू वाज एन ओके रिपोर्ट। टेक केयर, शब्बा खैर।